हुजूर गौस पाक के एक नौकर का नाम है शेख बारकी। शेख बारकी, इनका काम क्या था? गौस पाक के मोहल्ले में एक कुआं था, उसी कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते थे। 20 साल तक ये काम किया, गौस पाक के कुएं से पानी भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते रहे। 20 साल हो गए ना। मालूम है क्या दिल में ख्याल आया? बहुत हो गए भाई, गौस पाक के मेहमानों को पानी पिलाया ना 20 साल तक। अब ऐसा करते ना, अब निकल जाते हैं यहाँ से, अब चलेंगे मक्का शरीफ, अल्लाह के मेहमानों को जमजम के कुएं से पानी भर के पिलाएंगे। अपने ही प्रमोशन कर लिया उन्होंने। अब गौस पाक की बारगाह में शेख, क्या बात है बारकी? बोले हुजूर इजाजत दीजिए, मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले वो जमजम के कुएं से पानी भर के अल्लाह के मेहमानों को पिलाऊंगा। कोई बात नहीं, जाओ, हमारी मर्जी है, जाओ। शेख बारकी कहते मैं अकेले निकला। जब अकेले निकला तो न कोई खाने न पीने का सामान न कोई साथी। निकला आगे, एक दिन के बाद मुझे एक साहब मिल गए। सलाम और दुआ के बाद मैंने कहा आप कौन? बोले आप कौन? मैंने कहा मैं मक्के जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी? बोले मैं भी मक्के जा रहा हूँ। बोले यार बहुत अच्छा हुआ, 1 से 2 हो गए। खाना पीना किसी के पास नहीं था। शेख बारकी कहते हैं दिन भर सफर किया, जब रात आई तो मैंने कहा भाई, उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा मुझे भूख लगी है। बोले भूख लगी है? मैंने कहा हाँ यार भूख बहुत लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। मैं हाथ धुल के जब बैठा ना तो उसने अपने हाथों को उठाया, पता नहीं क्या कहा, एक टिफिन में खाना आ सकता है कि नहीं? सही बताना, अल्लाह चाहे तो आ सकता है कि नहीं? हाँ, पीर मेहर अली शाह गौस पाक के बेटे गोलरा शरीफ, वो बैठे हुए थे तो उनके जो मुरीदीन थे उनका पांव दबा रहे थे। एक सामने कहा हुजूर दुआ करते हैं बगदाद चला जाऊं। बोले क्या करेगा बगदाद जाके? बोले गौस पाक की मजार शरीफ देखना चाहता हूं। बोले अगर गौस पाक यहीं आ जाए तब। तस्करे गौसिया मिल गए, सामने गौसे आदम खड़े थे। ये शान है, खाना आ सकता है कि नहीं? एक टिफिन में खाना आ गया। शेख बारकी की बत्ती जली गई। बोले बाप रे बाप, कैसा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, दुआओं से खाना मंगाता है। खाना पेट भर खाया, सोए, दिन भर सफर किया। जब शाम हुई तो फिर बारकी ने कहा यार मुझे भूख लगी है। उनके दोस्त ने भूख लगी है? भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। जैसे हाथ धुल के आए, बैठे, फिर दुआ की, फिर एक टिफिन में खाना खाया, सो गए। तीसरी शबाई ना तो फिर शेख बारकी ने कहा यार मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बोले भूख लगी है? बोले भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। फिर हाथ धुल के बैठे, फिर दुआ की, खाना आ गया। अब जब चौथी रात आई तो शेख बारकी ने कहा भाई मुझे भूख लगी है। उनके दोस्त ने कहा भूख लगी है? बोले हाँ भूख बहुत तेज लगी है। तो उनके दोस्त ने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूँ, आज दुआ करने की बारी आपकी। जैसे कहा ना उसने शेख बारकी से, आज दुआ करने की बारी आपकी है। शेख बारकी कहते मेरी? हाँ तेरी बारी है। सुभान अल्लाह। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। वो जैसे हाथ धुल के आके बैठे, अब शेख बारकी ने अपने हाथों, जैसे शेख बारकी ने अपने हाथों को उठाया, इससे पहले एक टिफिन में खाना आता था, आज 2 टिफिन में खाना आ गया। जब 2 टिफिन में खाना आया ना तो शेख बारकी का हाथ उनके दोस्त ने पकड़ा, और ठहर ना मेरे भाई ठहर। बोले क्या बात है? बोले 3 दिन से दुआ करता हूं तो एक टिफिन में खाना आता, आज तुमने दुआ में क्या कह दिया कि 2 टिफिन में खाना आ गया? शेख बारकी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के बोले यार हमने थोड़ी कुछ कहा है। बोले फिर कुछ तो कहा है? बोले हमने सिर्फ इतना कहा है, ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे, 3 दिन से जिसके सदके में ये मंगाते हैं। इतना सुना तो वो हंसे, जब वो जोर से हंसे तो शेख बारकी ने कहा बोले ठहर ना भाई, ये तो बता तुम 3 दिन से किसकी दुआ के वसीले से खाना? इतना सुना तो मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं भी थोड़ी कुछ कहता था, मैं सिर्फ ये कहता था ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता है। अल्लाह 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 सलामत रखे। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गर्दनें झुक गई, सर पिछ गए, दिल लौट गए, और कश्मे साकाश कहा ये तो कदम। अल्लाह अल्लाह इस निशानी के जो सगहे नहीं मारेगा। अल्लाह तो बड़ा के नब्बे किया गौसे आदम, और मैंने थोड़ी कुछ किया, मैंने तो सिर्फ यही कहा है मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते। इतना सुनना था कि शेख बारकी रोने लगे। जब ये रोए तो उनके दोस्त ने कहा बाबा रोते क्यों हो? बोले ऐसा करो तुमने जिस बारकी का नाम लिया है वो मैं ही हूँ, ओ मैं हूँ। इतना सुना ना तो शेख बारकी ने उनसे मालूम है क्या कहा? बोले ऐसा है कि तुम जाओ अब मक्का शरीफ निकलो और मैं वापस चला बगदाद। बोले क्यों क्यों क्यों? बोले यार 20 साल हो गए, गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता था और सोचता था कि मुझे तो बगदाद वाले नहीं जानते। आज पता चला है कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। वो जिस बेस पर जानते हैं वो दहलीज़े गौसे आदम, जिस जात की बुनियाद पर जानते हैं वो जात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, तो जिसकी वजह से मुझे आसमान के फरिश्ते पहचानते वो जात गौसे आदम की मैं न छोड़ने वाला। क्या कहा मेरे इमाम ने? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।